मतलब इतनी असंभव बात संभव है, परंतु यह मनुष्य पर्याय और ऐसे समागम एक बार मिलने के बाद द्वारा संभव नहीं है। तो जो काम हमें करना है हम वो काम आज ही करें और कल के भरोसे नहीं बैठे, जिन आगम का पक्का भरोसा करें। मैंने तो पिछले 7 वर्षों की जो साधना की थी उसके आधार से एक किताब लिखी है 200 पेज की, फूड कलर में छापी है, आदरणीय भाई साहब के चरणों में समर्पित की। आपसे ही सब कुछ सीखा है, तो मैं तो आपको भेंट करने के लिए सहज रूप से ही आया हूँ। ये भी सब कुछ निश्चित था, आदरणीय भाई साहब आए और आपके पास समागम मिला। आप जैसे श्रोताओं को पाकर मैं धन्य हूँ। इतनी शांति से रुचि से आप सुनते हैं, और अब जिन्हें सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं, मैं आदरणीय वीर सागर जी भाई सबसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको जिनवाणी का रसास्वादन कराएं। आदरणीय भाई साहब। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। आज वीर शासन जयंती है, इसलिए मैंने विशेष रूप से मंगलाचरण में वीतराग सर्वज्ञ भगवान महावीर को प्रणाम किया है। आप सब जानते होंगे कि ये श्लोक रत्नकरंड श्रावकाचार्य का मंगलाचरण है। अभी आपने 2 बच्चों के व्याख्यान सुने। छोटे छोटे बच्चे ये इतने अच्छे व्याख्यान कर सकते हैं, प्राकृत की गाथाएं पढ़ पढ़ कर जैसे कोई शास्त्री विद्वान बोलता है, ऐसे ये बोल रहे थे। ये बच्ची कितना अच्छा प्रवचन कर रही थी। वो बच्चा देखो क्या पारुल, इसका क्या नाम है? हाँ, अनुप्रेक्षा। बताओ क्या अनुप्रेक्षा प्रवचन कर रही थी। ये सब भगवान महावीर की परंपरा चल रही है, और अब वो जो झंडा है वो इनके हाथ में है। अब इनको संभालना है और संभाल रहे हैं। हमको बहुत खुशी है। आज सारा मंदिर देखा, सब अपने गांव के लोग कैसे गांव का नाम रोशन किया, और सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उसके बाद आपने जिनेंद्र जी से कुछ सुना। ये बहुत बड़े विद्वान है, धुरंधर। ये तो आप थोड़ा बहुत मेरे शर्म के कारण ये बोले नहीं ज्यादा। आप इनका प्रवचन सुनते तो आप रोज इनको यहाँ बुलाओ, ये यहीं रहते हैं और इनका लाभ लो। आप कभी भी इनकी ड्यूटी लगाओ, हफ्ते में 1 दिन यहाँ इनका प्रवचन रखो। हुक्म चंद बारिल भी इनसे तत्व चर्चा करते थे। वो बराबर निरंतर उन्हीं से पूरा उनका कोई चीज पढ़ना लिखना, भरत का अंतर्द्वंद वगैरह सब इन्होंने तैयार किया है, क्रम नियमित पर्याय वगैरह। और जो सुबह सुबह पूजा आती है ना ओडुमल स्मारक के चैनल पर, वो सारी पूजा आप ही सुनाते हैं।
मैं सुनता हूँ रोज, ऐसे लगता है अमृत पी रहे हो। ऐसे बहुत बढ़िया क्या पाठ सुनाते हैं तो सब। और ये अभी एक किताब देना है, इन्होंने एक किताब लिखी है बहुत गजब की। ये एक किताब लिखी है अभी इन्होंने, टेंशन फ्री लाइफ, और नाम इसका आधुनिक, और किताब है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आज की पीढ़ी को, नए बच्चों को दे दो तो कोई छोड़ेगा ही नहीं, शुरू से अंत तक पढ़ जाएगा आप। और है कुछ नहीं, सारा शास्त्री शास्त्र भरा है इसमें, पूरे में शास्त्र की बात भरी हुई है। कदम आज मैं दिन में इस किताब को पढ़ते ही रहा। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है और आज के बच्चे तक भी इसको समझ सकते हैं। तो आप इस किताब को पढ़ोगे तो भी इनका परिचय और अच्छा प्राप्त होगा। तो ये सब तो मैंने मेरे मन के उद्गार व्यक्त किए। अब हम थोड़ी देर स्वाध्याय करते हैं। कितनी देर करूं बताओ? अच्छा, इतनी सब्र है? ठीक है फिर। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट स्वाध्याय की कुछ चर्चा करना चाहता हूं। और वो चर्चा देखो यहाँ क्या लिखा है कि भगवान महावीर का उपदेश किसके पास है? इनका नाम लिया, कुंद कुंदाचार्य का। अपन बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। के महावीर भगवान की बात गौतम गणधर स्वामी को मिली और गौतम गणधर स्वामी से फिर कुंद कुंदाचार्य को मिली। तो मैं कुंद कुंदाचार्य ने भी जो बात, एक उसका सार का भी सार बताता हूं। सारे शास्त्रों का सार है समय सार, और समय सार का सार है 206 नंबर की गाथा। आज आपको वो गाथा पर थोड़ा ध्यान दिलाता हूं। देखो क्या लिखा है, इदम निरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्य में दम्मी, एदेण होई तित्तो होई दितु उत्तमम सोखम। क्या लिखा है जरा इस गाथा को आप ध्यान से सुनो। समय सार गाथा नंबर 206। और क्या इसका हिंदी में अर्थ है? पहले आप हिंदी में अर्थ सुन लो इसका। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि तुम ज्ञान में ही रत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो और ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ, तुमको उत्तम सुख मिल जाएगा। अभी बताया ना, सब जीव क्या चाहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सब जीव सुख चाहते हैं। और सुख के लिए जो सब उल्टी सीधी कोशिशें कर रहे हैं, उससे उसको सुख तो मिल नहीं पा रहा है। तो सुख कैसे मिले? तो भगवान महावीर ने क्या कहा, जो गौतम गणधर ने बताया और जो हमको कुंद कुंदाचार्य ने बताया, क्या सार है? उन्होंने कहा कि सुनो सुनो सुनो, तुम तो ज्ञान में लग जाओ, और न केवल लग जाओ, उसमें संतुष्ट हो जाओ, और न केवल संतुष्ट हो जाओ, उसमें तृप्त हो जाओ। बहुत ऊंची बात है। देखो प्रकरण क्या चल रहा था, जरा समझना ध्यान से। इसके ऊपर क्या बात आ रही थी? इसके ऊपर ये कहा था
के पद मिदम ननु कर्म दुरासदम सहज बोध कला सुलभम किला, के ये जो सुख शांति का पद है ये तुम्हें किसी भी तजरे के और काम से नहीं मिलेगा, और ज्ञान कला से आसानी से मिल जाएगा। बनारसी दास जी ने इसका बहुत बढ़िया अनुवाद किया, मुझे वो दोहा बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना बढ़िया अनुवाद किया। बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोय, ज्ञान कला पर कासते सहज मोख पद हो। क्या अनुवाद किया है, गजब का अनुवाद। बनारसी दास इसीलिए तो महाकवि है। बनारसी दास का कोई मुकाबला है क्या? उस जमाने का बहुत बड़ा महाकवि, राष्ट्र कवि, तो उन्होंने ये अनुवाद किया है और ये कहा है कि देखो ज्ञान से ही काम होगा और किसी चीज से काम सिद्ध होने वाला नहीं है। और देखो मेरे अभी 2-3 दिन अमेरिका में भी प्रवचन हुए। इस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा शिविर चल रहा है। एक संस्था है जाना, जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जाना, और वहां पर अभी बहुत बड़ा शिविर चल रहा है। उस शिविर में हर साल हुकमचंद भारिल, संजीव गोदा, ये सब जाया करते थे, बड़े बड़े विद्वान। तो अभी और दूसरे विद्वान गए हैं, एसपी भारिल भी गए हैं। तो मेरे को कहा तो मैं जा नहीं पाया, तो अभी मैं यहीं से मैंने ऑनलाइन उनको प्रवचन सुनाए हैं। और उन प्रवचनों में मैंने जो 3 बात बहुत खास जोर दे के कही है, आज वो बात फिर आ गई है, इसी गाथा में आ गई है, अनजाने में आ गई है। तो आपको भी वो 3 बात बताता हूं। मैंने क्या कहा वहां सुनो। मैंने ये कहा कि देखो भाई, आत्मा का कल्याण करना हो तो और कोई जादू टोना मंत्र तंत्र कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि ज्ञान करो, अंडरस्टैंडिंग ठीक करो। 100 बात की एक बात है, तुम्हारा बाप तीर्थंकर होगा तो उससे भी तुमको ऐसा फायदा होने वाला नहीं है। तुमको फायदा होगा तो तुम्हारी समझ से होगा। पहला पॉइंट समझ में आया? कोई उपाय नहीं दुनिया में। आपको हमको प्रसन्न होना है, सुखी होना है, तो क्या करना है मुझे बताओ। करना क्या है? कि एक ही काम करना है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी है। समझ सच्ची करो, बात को सही समझो। क्योंकि अभी जो सारा दुख है वो ना समझी का है, मिसअंडरस्टैंडिंग का है। आप आग को पानी जानते हो, पानी को आग जानते हो, तो अब क्या होगा बेटा तुम्हारा, सोच लो। यही खेल हमारे साथ हो रहा है। हमारे सारे पहला पॉइंट, पहला ये निर्णय करो कि मैं दुखी किस लिए हूं। मैं दुखी, अभी बता रही थी ना ये बिटिया, हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे को खाना नहीं मिल रहा। हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे पास में पैसा नहीं है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास अज्ञान है। हम अज्ञान के कारण दुखी हैं। ये इसमें समय सार में 20 कलश ऐसे आए हैं। एक कलश में ऐसा लिखा है कि अज्ञान के ही कारण कोई आदमी
रस्सी को सांप जानकर मर जाता है। मर जाता है कि नहीं मर जाता? मर सकता है, हार्ट अटैक हो जाएगा ना। अंधेरे में रस्सी पड़ी थी, सांप जाना ओए गया काम। तो हाँ, सांप था ही नहीं। भरमतवादी व्यर्थ उठा रहे हैं। तो बोले समय सार में उदाहरण दिया, मेरा उदाहरण नहीं। बोले अज्ञान के कारण रस्सी को सांप समझकर मर गए। अज्ञान के कारण हिरण मृग तृष्णा में दौड़ते दौड़ते मर गया। हिरण को किसने मारा? अज्ञान में। ऐसे ही सब जीव अज्ञान के कारण दुखी है। देखो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आ गई है, आप सुनना और समझना और पल्ले में पकड़ना। पहली बात, अज्ञान के कारण सारा दुख है। समय सार एक ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। जगह 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 शुरू से उठाया। अपन एक अपेक्षा से ऐसा भी कहते हैं कि समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, और मुझे वो मंजूर है वो अपेक्षा भी। लेकिन दूसरी अपेक्षा से अब मेरी आंखों से पढ़ना, तो आपको पूरा समय सार ज्ञान प्रधान दिखाई देगा। कैसे? कि समय सार कहता है कि जानी ऊण सद्दहदी। क्या आप श्रद्धा कैसे करो? श्रद्धा पहले के ज्ञान। बोले जानी ऊण सद्दहदी, जानकर श्रद्धा करो। तो जानने पर जोर है पूरे में, पूरे समय सार में। समय सार में 10 जगह लिखा नाणम पच्चखाणम। क्या मतलब हुआ? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। नाणम पडिक्कमणम, ज्ञान ही प्रतिक्रमण है। ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध, ज्ञान से ही आश्रव का। और ज्ञान संपद्यते साक्षात संवर, और ज्ञान ये साक्षात संवर है। और ज्ञान प्राप्त हो तो समुक्त एवं। ज्ञान के गीत गाए हैं सब जगह। तो बहुत जोर ज्ञान पर दिया। और भी बहुत सारे, नाणम दीक्षा। दीक्षा किसे कहते पता है आपको? दीक्षा, नाणम दीक्षा। अरे ज्ञान का नाम, ज्ञान ही त्याग है। क्या उदाहरण दिया कि वो जैसे धोबी के यहाँ से चद्दर लाया, और जैसे ही उसे पता चला कि ये तो मेरा निशान नहीं है, तो क्या हो गया? बस ज्ञान पर बहुत जोर दिया गया। समय सार में कहा गया कि ज्ञान ही सब कुछ है। धवला में एक शब्द और बहुत अच्छा आता है, पदिष्ठा बुद्धिवाचको। प्रतिष्ठा क्या होती है पता है आपको? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने वाले भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा किस गुण की पर्याय है? प्रतिष्ठा किस द्रव्य की, किस गुण की पर्याय का नाम है? प्रतिष्ठा जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है। प्रतिष्ठा बुद्धिवाचको। देखो प्रतिष्ठा क्या होती है बताओ जरा। अपन एक मूर्ति खरीद के लाते हैं और 8 दिन उस पर संस्कार करते हैं। मूर्ति में 8 दिन बाद क्या फर्क पड़ जाता है? मूर्ति में क्या फर्क? 5, 10, 20 ग्राम वजन बढ़ जाता है। मूर्ति में 8 दिन में क्या चेंज आता है? कोई चेंज नहीं आता। यहाँ चेंज आ जाता है। 8 दिन पहले जो मूर्ति थी,
जो प्रतिमा मात्र थी वो आज परमात्मा बन गई है। कहाँ परिवर्तन आया? प्रतिष्ठा बुद्धिवाचको, प्रतिष्ठा तो ज्ञान का, अरे स्थापना निक्षेप है ना, प्रतिष्ठा क्या है और निक्षेप किसकी पर्याय है? श्रुत ज्ञान की। श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम प्रतिष्ठा है। तो ज्ञान की बहुत महिमा है। और अभी सुनो, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये ज्ञानी ज्ञान के गीत गा रहे हैं, श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, चारित्र की बात नहीं कर रहे, तो वो भी तो करना चाहिए, तभी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग होगा। तो अकलंकाचार्य का उत्तर सुनो। अकलंकाचार्य ने इस सूत्र की टीका में उत्तर दिया कि महाराज आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान को बीच में क्यों रखा? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मध्यमणि न्याय से बीच में रखा। मध्यमणि न्याय से बीच में रखेगा मतलब समझ में आया? जैसे समझ लो मुझे हार पहनना है, एक आप हार पहनते हो और उस हार में जो सबसे बड़ा लॉकेट होता है, मोती जो ज्यादा कीमती सुंदर होगा, उसको कहाँ लगाओगे? बीचों बीच। ऐसे ही बोले ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि वो सबसे ज्यादा कीमती है। जो ज्ञान है वो श्रद्धा को और चारित्र को दोनों को संभालेगा, भटकने नहीं देगा। ज्ञान समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात। बिना ज्ञान के श्रद्धा होगी तो उसे अंधश्रद्धा कहेंगे, और बिना ज्ञान के चारित्र होगा तो उसे बाल तप कहेंगे, क्रियाकांड कहेंगे, चारित्र नहीं कहेंगे। यदि श्रद्धा को सम्यक कहना है तो ज्ञान चाहिए, चारित्र को सम्यक कहना है तो ज्ञान चाहिए, इसलिए बीच में ज्ञान रखा। और एक उदाहरण नया देता हूं। आप ऐसा समझो कि मुझे मेरे 2 बच्चों को सड़क पार करानी है, तो कैसे कराऊंगा? बीच में मैं लगूंगा, दोनों में से एक बच्चे को इधर लगाऊंगा और एक को, एक तरफ नहीं लगाऊंगा दोनों को, नहीं तो वो छुड़ा के भाग जाएगा, कहीं एक्सीडेंट कर दे। दोनों के हाथ मैं पकड़ूंगा, एक हाथ से एक का हाथ और दूसरे से एक का हाथ, और ऐसे हाथ पकड़ के पार कराऊंगा तो सुरक्षित पार होगा। बोले हमने ज्ञान को बीच में इसलिए रखा है कि वो न श्रद्धा को भटकने देगा, न चारित्र को भागने देगा, दोनों को पकड़ के रखेगा। ये उदाहरण अकलंकाचार्य महाराज दे रहे हैं, इतने बड़े नैयायिक। देखो सुनो, हमें श्रद्धा बदलनी है, ये बात सही है। अनादि काल से श्रद्धा उल्टी है और उसे बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बात सही है। लेकिन बदले कैसे भाई साहब? श्रद्धा कोई कटोरी गिलास है जो उलट के पलट दे? भाई श्रद्धा उल्टी है, सीधी करो। तो कैसे सीधी करें? ये ऐसे फोन है, उल्टा रखा है, सीधा ऐसे ऐसे सीधा होगा? श्रद्धा सीधी करनी है, मान लिया, ओके, लेकिन कैसे करूं? श्रद्धा ठीक करने का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होगा, ज्ञान में होगा। तू ज्ञान ठीक कर, श्रद्धा अपने आप ठीक होगी। देखो एक और उदाहरण देता हूं। देखो ये मेरी किताब पर मेरे हाथ की छाया पड़ रही है और मुझे ये छाया दिक्कत कर रही है, छाया हटानी है। तो आप में से कोई बता सकते हो कैसे हटाऊं? ये छाया हटानी है।
अरे यार हाथ से क्या दिक्कत है, मुझे हाथ से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत छाया से हो रही। आप छाया हटाने का उपाय बताओ। छाया छाया हटानी है, छाया हटाने का उपाय बताओ। अरे भाई हाथ क्यों हटवा रहे हो, मुझे हाथ से दिक्कत नहीं है। बोले सुनो, छाया हटानी है तो छाया हटाने का पुरुषार्थ छाया में नहीं होगा, हाथ में होगा। हाथ हटाए बिना छाया पे तू डंडे मारना, ब्लेड से घिसना, आग लगाना माचिस की तिल्ली लगा के, पर छाया हटने वाली। हम भी ज्ञान को बदले बिना श्रद्धा बदलना चाह रहे। हम कहते मानो मानो मानो, श्रद्धा करो, तुमको श्रद्धा नहीं है। हाँ हाँ श्रद्धा करो, हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, श्रद्धा करो। अरे क्या होता है पहले जानो तो सही, जान करके काम होगा। जानी ऊण सत्य। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, बिना जाने किए गए श्रद्धान को अश्रद्धानवत ही जानना। कमाल कर दिया। क्या लिखा? बिना जाने किए गए श्रद्धान को अश्रद्धानवत जानना। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कि सारे दुख का मूल कारण मेरा ज्ञान है, मेरी नाश। मैं क्यों दुखी हूं? मेरी पत्नी कहना नहीं मानती इसलिए, मेरे पास पैसा नहीं इसलिए, मौसम खराब हो रहा है इसलिए, बच्चे नहीं कहना मानते इसलिए, ये गर्मी पड़ रही है इसलिए नहीं, मेरे को तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए रो रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। हम सब किस लिए दुखी हैं बताओ आप? केवल इसलिए कि बात को सही समझ नहीं रहे हो भैया। और सही समझे बिना दुनिया में, पूरे विश्व में भगवान के पास भी कोई उपाय नहीं है। आप अपनी समझ सच्ची करो तो ही सुखी हो सकते हो, और कोई उपाय है ही नहीं। पहले ये निर्णय करो। अभी तो निर्णय ये नहीं हो रहा है, अभी पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, कि हमको लगता है कुछ और कर ले, कुछ और कर ले, शायद कुछ उनके पास में कुछ होगा, वो महाराज के पास वो कुछ दे देंगे, कि ऐसा कर लेंगे वैसा नहीं। कोई, तुझे सही समझना पड़ेगा। और आज समझे तो आज, कल समझे तो कल, और अनंत काल बाद समझे तो। तू भगवान भरोसे पड़े रहना बेटा, कहते रहना क्या करूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरे पे तो कोई दया कर दो। कुछ प्रकृति में दया भया होती? तुझे सही समझना पड़ेगा। सब जीव केवल अपनी भूल से दुखी है, और सब जीव स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। ये पहला ही पॉइंट निर्णय करो। और इसीलिए ये गाथा आई, एदम मिरदो नित्यम। कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो क्या करो, कि तुम तो ज्ञान में लग जाओ, और न केवल लग जाओ, उसमें संतुष्ट भी हो जाओ। कितना जोर दे रहे हैं। और केवल संतुष्ट मत हो, तृप्त भी हो जाओ। ये तीनों में फर्क समझ में आ रहा है? ज्ञान में रत हो जाओ। पहले क्या कहा? तुम ज्ञान में रत हो जाओ, लग जाओ। दूसरे में कहा कि तुम संतुष्ट हो जाओ।
और तीसरे में कहा कि तुम तृप्त हो जाओ। क्या फर्क है इसमें, मैं एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे मेरे साथ कई लोग ऐसे भी हैं कि जो संस्कृत लाइन में लग तो गए हैं, पर वो कहते हैं हमारे कर्म फूटे थे जो संस्कृत की लाइन में आए। इसमें क्या है, इसमें कोई पैसे वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, कोई और लाइन में जाते तो बढ़िया था, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते। तो पहले तो संस्कृत की लाइन में लगना कठिन बात है, समझ में आया। हम किसी से कहे कि मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा तू शास्त्री कर ले, नहीं पापा मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा। अब क्या कर लूं मैं, बताओ। तो वो पहले तो इसमें रत होना, इसमें लगना, वो बड़ी बात है। लाखों में से कुछ विरले लगते हैं, और जो लगते हैं वो भी रोते भीगते जिंदगी काटते हैं। लग तो गए, अब संस्कृत की लाइन में आ तो गए, बन गए संस्कृत टीचर, पर कह रहे हैं अब होता जाता क्या है जी, अब इसमें कुछ है तो है नहीं, मजबूरी है, टाइम पास कर। वो लग जरूर गए, लगे हैं, गवर्नमेंट से पक्के लगे हैं, वहीं से तनख्वाह ले रहे हैं, वहीं पेंशन लेंगे, मगर रोते जीते रहते रोज संस्कृत में। हम संस्कृत में क्या है, तो रत तो हुए पर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनसे कहा तुम क्या चाहते हो, बोले साहब हमारी तनख्वाह कम है। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी तनख्वाह दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी विषय के प्रोफेसर को जो मिलती है वो कर देते हैं, तुम्हारा सब डीए बीए अलाउंस, मकान का, मेडिकल का सब फैसिलिटी वो कर देते। बोले साहब फिर ठीक है। तो अब संतुष्ट हुए, क्या, जब चौगुनी तनख्वाह हो गई, 10 गुने भत्ते हो गए, तो अब कहता है हाँ साहब अब तो संतुष्ट हो। अब तो जो कॉमर्स वाले को मिल रहा है, अंग्रेजी वाले को जो मिल रहा है वही तुम्हें मिल रहा है। अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जितना पे स्केल कर दिया तुम्हारा। बोले हाँ साहब संतुष्ट है, पर तृप्त अभी भी। अब शेयर में लगाते रहते हो अभी भी। तो इसका मतलब है तुम्हारी 10 गुनी कर दी, जब भी तुम्हारा पेट भरा नहीं, अभी भी तुम सोच रहे हो मैं शेयर में लगा दूं, मैं प्रॉपर्टी में तुम जितना वहां ऑफिस में टाइम, अब इसमें ही लगो ना, पूरी तरह डेडिकेशन के साथ समर्पित भाव से इसमें नहीं लग रहे हैं। अब थोड़ा प्रॉपर्टी का काम कर रहे, थोड़ा शेयर का कर रहे, थोड़ा ये कर रहे, तो इसका मतलब है कि अभी तू तृप्त नहीं है। कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि तुम ज्ञान में लगो, ज्ञान में, और न केवल लगो। महाराज आगे कुछ और भी तो बता दो। बोले नहीं, तुम इसमें ही संतुष्ट हो जाओ। बोले अच्छा फिर आगे, उसके आगे, ये उसके आगे कुछ नहीं, तृप्त हो जाओ। तो उसके आगे आगे कुछ हो तो तृप्त का। समय सार की 155 नंबर की गाथा में लिखा है, ज्ञान का ही श्रद्धान रूप परिणमन सम्यक दर्शन है, ज्ञान का ही ज्ञान रूप भवन सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान का ही आचरण रूप परिणमन सम्यक चारित्र है। ज्ञान ही सब कुछ है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आगे। कुछ तो करना पड़ेगा, चारित्र कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाणम पच्चखा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, खेल खत्म।
ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, यही मोक्ष मार्ग है। और नियम सार उठा के देखो तो वहां तो ज्ञान ही आलोचना है, ज्ञान ही परम समाधि है। सब कुछ पूरी चरणार्यों का विधि विधान ज्ञान पर घटा दिया। कहने का मतलब ये है कि आज वीर शासन जयंती के दिन हमको आपको ये निर्णय करना है, जैन धर्म ज्ञान प्रदान है, वो झूठी श्रद्धा नहीं कराता। श्रद्धा उसका रिजल्ट है, चारित्र उसका रिजल्ट है। पेड़ तो जीवन में ज्ञान का लगाना है और उसी में संतुष्ट होना है, उसी में तृप्त होना है, फिर कुछ और काम करना है। लोग खारी बावली में एक दुकान है, उस पर सिर्फ किशमिश बिकती है और कुछ नहीं बिकता। तो मेरा जानकार है, मैंने तुम किशमिश ही बेचते हो, थोड़ी बादाम भी रखा करो, थोड़े काजू वाजू भी रखा करो। बोले नहीं जी, हमें इससे ही फुर्सत नहीं है, इससे ही इतना पैसा है, हमारी मशीनें नोट गिनते थक रही है, हमारी मशीन 24 घंटे में नोट नहीं गिन पाती है, किशमिश की कमाई, हमको कुछ नहीं रखना। और बोले वो ग्राहक चला गया, तुम्हारे 2 बोरी काजू मांग रहा था, बोले 100 जाए, हमको नहीं चाहिए। हम किशमिश में रत हैं, किशमिश में संतुष्ट है और किशमिश में ही तृप्त है। ऐसे ही तुम तो ज्ञान में रत हो जाओ, स्वाध्याय में रत हो जाओ, बात को ठीक से समझो। जैन धर्म तो विज्ञान है, विज्ञान। ये पोपा भाई का राज, ये किसी के मेहरबानी से कुछ होने वाला कोई ऑप्शन नहीं है पूरे विश्व में। आप ही अपने आप की हो अपनी नासमझी से, और आप ही अपनी समझदारी से सुखी हो सकते हो। क्या क्या है बताओ, यही वस्तु का स्वरूप है। तुम चक्रवर्ती के बेटे हो, तीर्थंकर के हो, कुछ हो, कोई इलाज नहीं है दुनिया में। तुम समझ जाओ, अभी सुखी हो जाओ, अब भी समझो और अब भी सुखी हो, और नहीं समझो तो दुखी दुखी हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। आपको हो सकता है थोड़ी बहुत हंसी आए, तो हंसी आए तो हंस लेना, लेकिन मेरी कहानी को हंसी में मत उड़ाना। हंस लेना, मगर उस कहानी की जो बात है उसे आप हंसी में मत उड़ाना। बहुत जानदार एक कहानी सुनाता हूं। एक पत्रकार था और बहुत बड़ा पत्रकार था, और उस पत्रकार को एक न्यूज मिली, कहीं से कोई गुप्त समाचार मिला, जो क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाने का मौका। बोले साहब, इस धरती पर एक सदानंद नगर नाम का नगर है। क्या, कौन सा गांव है? एक सिटी है बहुत, जहां कोई गया नहीं है, कोई नहीं गया, ये जाते ही नहीं यहाँ के कोई आदमी। वो सदानंद नगर एक कटा हुआ एरिया है, पर उसका नाम जैसा है ना वैसा ही वो नगर है। उसका नाम भी है सदानंद नगर, और वो जगह भी ऐसी है सदानंद नगर। उस नगर में कभी किसी तरह का किसी को कोई दुख नहीं है। वहां कोई भाई भाई नहीं लड़ते, सास बहू में झगड़ा नहीं होता, ननद भौजाई में झगड़ा नहीं होता, वहां कोरोना नहीं फैलता, वहां सर्दी गर्मी बरसात के दुख, वो सचमुच हर तरह से, ऐसा उसने सुना।
आप समझ लो मैं पत्रकार हूँ और मेरे पास ऐसी न्यूज मिली मुझे, बोले साहब एक सिटी ऐसी है कि जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भ्रष्टाचार, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, कभी किसी को कैंसर नहीं होता, खांसी जुकाम भी नहीं होता वहां पर। और ये कमाल है, ऐसी सिटी कोई हो सकती है? चलो देखता हूं। उस पत्रकार के मन में क्या आया, पर जाए कैसे? वहां तो कोई ट्रेन नहीं जाती, कोई हवाई जहाज नहीं जाता, कोई कार गाड़ी नहीं जाती, कैसे जाए? जाती होती तो दुनिया जाती, पर वहां वो तो रेयर जगह है, कोई जा नहीं सकता। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार होते हैं, पत्रकार किसी से डरते हैं क्या? वो तो जाने कहां पहुंच जाते हैं, अंटार्कटिका में भी जाके फोटो खींच लाते हैं। तो उनको क्या, तो वो जैसे तैसे ले अपना कैमरा और पहुंच ही गया। सदानंद नगर में एंट्री ले ली और वहां जाके उसने देखा है ये तो जैसा सुना वैसा ही है। मुझे तो यकीन नहीं था कि लोग ऐसे ही कहते होंगे, पर ऐसा कोई जगह पॉसिबल तो होगी नहीं। लेकिन ये तो वास्तव में यहाँ कोई किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दैहिक, दैविक, भौतिक, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कुछ झंझट नहीं है। तो क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन उसने लोगों के चेहरे देखे तो लोगों के चेहरे जरूर बहुत खुश भी नजर आए, और थोड़े भाग दौड़ में, कुछ बेचैनी में, थोड़े से परेशान से नजर आए। बाकी सारी बातें वहां पर बहुत बढ़िया थी, लेकिन लोग थोड़े से कुछ भागे भागे से, उठके फुटके से नजर आ रहे थे। तो उसने जैसे तैसे एक आदमी को रोका कि भाई साहब जरा रुको तो सही, मैं दिल्ली से आया हूँ, देश की राजधानी से, पत्रकार हूँ मैं, इंडिया टीवी से आया हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ, बढ़िया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाऊंगा। आप ये तो बताओ कहाँ भाग रहे हो, भाग क्या रहे? तो उसने कहा देखो साहब, आप सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने कहा बताओ। बोले साहब हमने एक काक वर्ण परिवर्तन समिति संस्था बना रखी है। क्या संस्था बना रखी है? काक वर्ण परिवर्तन समिति। मैंने कहा क्या क्या है आपकी संस्था का उद्देश्य? बोले हम कौवे का रंग बदलना चाहते हैं। काक हमारा, बोले साहब हमारे ये 100 मेंबर है, ये अध्यक्ष है, ये मंत्री है, और ये इतने सदस्य है, और हम सबका एक उद्देश्य है कि साहब ये बहुत गलत बात है कि बगुला सफेद होता है, हंस सफेद होता है, तोते का कलर कितना अच्छा है, मोर का, और ये कौवे का काला क्यों, काला क्यों? ये प्रकृति में अन्याय है, नहीं होना चाहिए। तो हमने इसके लिए एक संस्था गठित की है। तो तुम क्या करते हो? बोले साहब हम बड़े समर्पित भाव से, पूर्ण समर्पण से, हमारे घर के बच्चे दूध नहीं पीते हैं, सारा दूध हमने एक फैक्ट्री बना रखी है, और हम कौओं को धोते हैं, दूध से धोते हैं, पैदा होते ही बच्चे को धोते हैं, और हम 50 साल से इस प्रोजेक्ट में लग रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो गए, जिंदाबाद, उनकी फोटो देखो साहब। और साहब लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे साहब, हम लगे हैं। मैंने कहा भाई कमाल कर दिया तुमने। तो हमने सोचा हे भगवान, सदानंद नगर में
ऐसे दुखी। फिर दूसरे को रोका, हमने कहा भाई साहब आप भी बताओ ना जरा, थोड़ा सा इंटरव्यू आप भी दो। तो उसने कहा सुनो साहब, हमने एक संस्था बना रखी है। बोले क्या? सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। तुम क्या करते हो? बोले साहब देखो हमारी सुनो आप, दिशाएं 4 है और सूरज रोज पूरब में निकलता है। व्हाट इज दिस? ये बाकी की दिशाओं के साथ अन्याय है, हम नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हम सहन नहीं करेंगे। ये सूरज को 1 हफ्ते पूर्व में निकलना चाहिए, 1 हफ्ते पश्चिम में, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो कम से कम 1-1 हफ्ते चारों दिशाओं को मिलना चाहिए। साहब बताओ आप, न्याय है कि नहीं? और हम लोग ये अन्याय नहीं होने देंगे कि रोज पूर्व में निकलता रहे, ये गलत बात है। और हमने इसके लिए हमारी संस्था का अगले साल शताब्दी समारोह है, आप आना साहब उसमें। हम 100 साल से लगे हैं इस काम में, हमारे बहुत लोग शहीद हो गए साहब, उड़ उड़ के जाते हैं, पहाड़ पे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, हमने उन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दे रखा है। पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमको हमारे कोई दुकान छोड़ करके बच्चे बीवी बच्चे सब चिंता है, हम सब कोई सुख नहीं भोगते। हम तो साहब एक काम में लगे हैं, रात को सोते भी नहीं, सुबह निकलने से पहले ध्यान रखते निकलना पाए, रोकते हैं, 10 तरह की मशीनें बनाई है, मगर हम तो वो सूर्य दिशा परिवर्तन हमने कमाल कर दिया, माथा ठोक लिया। देखो सदानंद नगर की हालत। फिर तीसरे से मिले हम कि भाई साहब जरा तुम भी बताओ तो अपनी बात। तो उसने कहा साहब हमने भी एक संस्था बनाई। मैंने कहा क्या नाम? हमारी संस्था का नाम है लोह जल तारण समिति। क्या क्या समझ? लोह जल तारण समिति। बोले साहब हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि जब ये लकड़ी पानी में तैरती है तो ये लोहा क्यों डूबता है? इसके साथ अन्याय तो इसके साथ अन्याय तो ये क्यों डूबता है? इसको नहीं डूबना चाहिए। जब लकड़ी तैरती है तो लोहा भी तैरना चाहिए। और साहब हमने इसके लिए संस्था बना रखी है। हमारे आदमी है ना, भरे समुद्र में लोहा लेके कूद जाते हैं निडर होकर के, और डूब गए, मर गए, लाइन लगा के छाती पर गोलियां खा खा के मर गए। इतनी फोटो लगी है, देखो साहब इतने लोग शहीद है साहब। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि लोहा पानी में तैरना चाहिए। हमने कहा लो भैया एक से और पूछ लेते हैं, ये तो यहाँ तो ऐसा समझ में आ रहा है, एक और पूछ ले। तो एक से और पूछा, भैया तुम क्यों परेशान से घूम रहे हो इधर उधर, भागा दौड़ी काहे की लगी है? कहने लगा साहब हमने भी एक संस्था बना रखी है। बोले क्या संस्था बना रखी है? नीम रस परिवर्तन समिति। क्या संस्था बना रखी है? नीम रस परिवर्तन समिति। मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले साहब नीम इतना उपयोगी औषधीय वृक्ष है लेकिन कड़वा होता है, तो सब लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, ये गलत बात है। हम चाहते हैं कि नीम मीठा होने लग जाए, बच्चे भी चाव से खाएं, हर आदमी उसको प्रेम से ले। तो हमने साहब एक बहुत 100 एकड़ में एक बाग लगाया है, और हमारे घरों में बच्चे बच्चे कोई भी चीनी खाते नहीं है,
सारा गन्ना उस काम में जाता। हम चीनी से सींच रहे पौधे को। त्याग, समर्पण, सेवा का अनूठा उदाहरण हमारी संस्था प्रस्तुत कर रही है और हम ये काम कर रहे हैं साहब, और हम इतने साल से लगे हैं साहब। मगर ये नीम पता नहीं कितना ही सीटों ऊपर आता है, हम चक्के पे तो कड़वा निकलता है, तो हम बदलना चाह रहे हैं, तो अब क्या करें। अब आप बताओ कि सदानंद नगर के लोगों को सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए। ये कहानी किसी और की नहीं है। आप हंस लो मगर मेरी कहानी को हंसी में नहीं उड़ा सकते। हम और आप भी सदानंद नगर में रहते हैं। यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ जो होने योग्य है वही हो रहा है, और कुछ भी यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर हमने इसमें करने के अहंकार में तरह तरह के प्रोजेक्ट ले रखे हैं और अपने आप को महिमा मंडन कर रखा है, ये करना है वो करना है। शांति से उसको स्वीकार करना था। कौवे को सफेद करने के लिए तूने इतनी मेहनत करी, अरे 1 सेकंड का काम था कि कौवे का स्वभाव काला ही होता है। लकड़ी पानी में तैरती है, लोहा डूबता है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। वस्तु सहाओ धम्मो स्वभाव अतर्क गोचरा। स्वभाव में कोई तर्क चलता नहीं, तो सारे दुख का मूल कारण है ये पत्नी मेरी है, अब मेरी है तो शुरू हो गई झंझट। और करना क्या था कि ये मेरी नहीं है, सब जीव अपने परिणमन के स्वयं जिम्मे। सीधा समाधान क्या था मुझे बताओ, मुझे बताओ। मेरे बच्चों को संभालने मेरी बेटी मानती नहीं कहना, ये समझ ये। अरे सब जीव अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है, ये समाधान था। हम और आप सब सदानंद नगर में रहते हैं, लेकिन हम या तो नीम का रस बदलना चाह रहे हैं या कौवे को सफेद करना चाह रहे हैं, या सूरज को पूरब की बजाय हमारी मर्जी से दूसरी दिशाओं में उगाना चाह रहे हैं। अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। उनको स्वीकार करना ही सुख शांति का उपाय है। आज वीर शासन जयंती के दिन हम इतना समझ लें कि सब सदानंद नगर में हम और आप रह रहे। महावीर भगवान इसी में रहते रहते महावीर बचे ना, इसका मतलब है ये सदानंद नगर है। वे आज इसी लोक में है कि बाहर चले गए। जब इस लोक में वो सुखी रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता, आप क्यों नहीं रह सकते, आप क्यों नहीं रह सकते, सब रह सकते हो भैया। अज्ञान दूर करो। कुंद कुंदाचारी की वाणी, हेदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्य में दम्मी। एदेन होई तित्तो होई दितुव उत्तमम सौखम। तुम तो ज्ञान के रास्ते लग जाओ और न केवल लगो, उसी में संतुष्ट हो जाओ। पैसे मिलेंगे कि नहीं मत पूछो,
और रोटी मिलेगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, आजीविका चलेगी कि नहीं, तुम तो इसी में तृप्त भी हो जाओ, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, यही लो मदार और आगे दुख दाग है, यही इतना सही मार्ग है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और कुछ नहीं है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, जैन धर्म ज्ञान प्रधान है, ज्ञान से शुरू होता है, ज्ञान से बढ़ता है और ज्ञान से ही पूर्ण होता है। और इन शिविरों को लगाने की भी यही उपयोगिता है कि आप सब ज्ञानाराधना का नियम लो, सब लोग स्वाध्याय का संकल्प करो, जरूर से जरूर इस शिविर में आए हो, नियम लेके जाना, खाली मत जाना, एक भी आदमी खाली मत जाना। स्वाध्याय का सबको नियम लेना है। स्वाध्याय सब करते हो कि नहीं? जो नहीं करते हो और नियम लेना चाहते हो तो थोड़ा हाथ खड़ा करो, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, आपको देख के सबको प्रेरणा मिलेगी। बोलो कि मैं स्वाध्याय आधा घंटे जरूर करूंगा, 10 मिनट का लो पर नियम लो। यहाँ जितने बैठे हैं सबको, किसी पे दबाव नहीं है। याद रखना, मैं एक वाक्य और कहता रहता हूँ, जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्त है। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। तो आप पे किसी पे दबाव नहीं है, आप अपनी इच्छा से बोलो, मैं कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिस दिन स्वाध्याय नहीं करूं। 10 मिनट करो पर सब लोग स्वाध्याय करो, तभी। हाँ, मैं एक नियम दिलाता हूँ, भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। जैसे लोग नियम दिलाते हैं ना कि तू आलू छोड़, ये छोड़, वो छोड़, ऐसे मैं भी एक नियम दिलाता हूँ। क्या नियम दिलाता हूँ? भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। क्या मतलब हुआ कि जब आप भोजन करने बैठो तो रुक जाओ, अपने से पहले एक प्रश्न पूछो कि आज मैंने भजन किया कि नहीं किया, थोड़ी देर भगवान की भक्ति पूजा की कि नहीं की, उनका गुणानुवाद किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो रुक जा, समझ ले तुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। पहले भजन कर, 9 बार नमोकार मंत्री बोल, पर भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। शाम हो जाए और गद्दा लगा और धड़ाम पड़ मत जाना है। ऐसे ही जब सोने लगो, गद्दा बिछाओ तो 1 मिनट रुक जाओ, पहले सवाल पूछो अपने से कि आज मैंने स्वाध्याय किया कि नहीं। और यदि उत्तर आ जाए कि आज तो नहीं कर पाया भाई, तो समझ लेना ये गद्दा नहीं है, 11,000 वोल्ट का करंट बह रहा है इसमें। लेट मत जाना, रुक जा। क्यों नहीं किया सारे दिन में? अब हम कुछ नहीं जानते, पहले 5 मिनट ही सही, 2 लाइन पढ़ पर पढ़, स्वाध्याय कर। स्वाध्याय बिना शयन नहीं, भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। यदि ये नियम हम और आप सब ले ले, अगर सारी जैन समाज ले ले तो जैन समाज बहुत तरक्की, समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, इतना नियम कोई ले ले। तो इसलिए ये सब देखकर बहुत आनंद हुआ है, बहुत बढ़िया है। और पंडित जी के सामने आप मुझको बुलवा रहे हो, उनका सुनते करते तो आपने हमको बिठाया, मेरे जैसा समझ में आया
जो बात मैंने जिनवाणी का सार समझा है वो आज आपको वीर शासन जयंती के दिन मैंने सुनाया है। आप जरूर से जरूर स्वाध्याय में लगकर संतुष्ट होकर तृप्त हो जाओ, सबको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, यही मेरी भावना है। आनंद आया।